नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली को मिनी पाकिस्तान बनाने पर तुली हुई थी और दिल्ली के अंदर ये जो दंगे होते हैं, ये जो बार बार जिस तरीके की चीजें सामने आ रही थी एंटी सोशल, उन सबके पीछे केजरीवाल की दिमाग की उपज थी और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पूरी स्ट्रैटेजी थी। आप देखिए, इनके दो एमएलए, पूर्व एमएलए इस पूरे मामले में सिंडिकेट में फंसे हुए हैं और उन्हें जवाब भी देना है। और ये जो अभी ये बात जो हजारों पाकिस्तानी अरविंद केजरीवाल ने चुपके से बसा दिए, ये हम नहीं कह रहे। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है, ये वो रिपोर्ट कह रही है, यानी कि आईबी ने दिल्ली सरकार को और दिल्ली पुलिस को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसके अंदर बताया गया है करीब 5000 पाकिस्तानी दिल्ली के अंदर छिपकर विभिन्न इलाकों में रह रहे हैं। और ये जो इलाके जो रह रहे हैं जहां पर, और जिन इलाकों को बताया गया, चिन्हित किया गया, उनमें मुख्य रूप से सेंट्रल दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका है। अब आप ये सोचिए कि इतने पाकिस्तानी आखिर छिपकर दिल्ली में रहकर कर क्या रहे हैं, सालों से यहां पर रह रहे हैं। और अब आईबी ने जो रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच को सौंपी है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सौंपी है, उसमें आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल जो शीश महल बनाकर 171 करोड़ रुपए का अपने घर को अपनी बपौती समझ रहे थे, उस शीश महल को, और आराम से उसमें अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी रहना चाहते थे। उस शीश महल को इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल ने बनाकर तैयार किया था कि उनको लगता था कि शायद अब वो दिल्ली की सत्ता से कभी जाएंगे नहीं। यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल विधानसभा जैसे पवित्र पटल पर खड़े होकर कहा करते थे कि मोदी जी तुमसे ना हो पाएगा, इस जन्म में तो नहीं निकाल पाओगे, हरा पाओगे मुझे। और एलजी को कहते थे, अरे कौन है एलजी, कैसा एलजी, कहां से आया एलजी। ये जो अरविंद केजरीवाल नौटंकी कर रहे थे ना, उसके पीछे यही आंकड़े थे। 5000 सिर्फ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी अलग हैं, रोहिंग्या अलग हैं और अदर वो अलग है। 5000 केवल पाकिस्तानी दिल्ली के अंदर छिपकर रह रहे थे। अब ये लिस्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, यानी कि आईबी ने, अब दिल्ली पुलिस को सौंपी है, दिल्ली सरकार को सौंपी है और सीधे तौर पर कहा है इन पाकिस्तानियों को ढूंढकर निकाला जाए और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। दरअसल है क्या, आईबी ने जो लिस्ट सौंपी है उसके अनुसार इससे पता चलता है कि अकेले दिल्ली के अंदर 5000 से अधिक पाकिस्तानी नागरिक रह रहे थे। सरकार के वतन वापसी वाले आदेश के बाद इन्हें पड़ोसी मुल्क भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी कि FRRO ने यह सूची दिल्ली पुलिस की एक विशेष शाखा के साथ साझा की है और इसे आगे वेरिफिकेशन और पहचान के लिए संबंधित जिलों को भेज दिया है कि इनकी पहचान की जाए। इस सूची में पाकिस्तानी नागरिकों के नाम शामिल है जो यहां पर छिपकर रह रहे थे और एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह सूची संबंधित जिलों को सत्यापन के लिए भेज दी है। यह पाकिस्तानी नागरिकों से अपने वतन लौटने के लिए कहा गया है। मध्य और उत्तर पूर्वी जिले में पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि सेंट्रल और उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट जो जिला है दिल्ली का, उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि इस मामले में एक मीटिंग बुलाई गई थी और जिसमें दिल्ली पुलिस को इस पर तुरंत कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। एक बड़े अधिकारी के अनुसार इस स्थिति पर नजर रख रहे हैं हम लोग। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को दिल्ली में रह रहे इन पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और उन्हें जल्द से जल्द भारत छोड़ने के लिए कहने को कहा गया है
और जल्दी ही इन्हें निकालने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है। एक अन्य अधिकारी ने पुष्टि की है कि उनके पास दिल्ली में रह रहे 3000 और 2000 पाकिस्तानी नागरिकों की दो अलग अलग लिस्ट मौजूद है। इनमें कुछ के नाम दोनों में है और इनमें से यहां रहने की पुष्टि की जा रही है। इनमें से बहुत सारे लोग दिल्ली के विभिन्न इलाकों में छिपकर रह रहे हैं, क्योंकि कई पाकिस्तानी नागरिक पहले ही यहां से छोड़कर जा भी चुके हैं। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने 27 अप्रैल 2025 से, देखिए ये बात सुनने वाली है, जिस पर हमने इस पर कहा भी था, 27 अप्रैल 2025 से मेडिकल, डिप्लोमेटिक और लॉन्ग टर्म वीजा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने के आदेश जारी कर दिए गए। यानी कि बहुत सारे ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से यहां अपने या अपने किसी परिजन का इलाज कराने के लिए मेडिकल पर आए हुए थे, उनको अभी छूट दी गई है 27 अप्रैल तक। तो आप ये सोचिए, मौजूदा मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल 2025 के बाद अमान्य हो जाएंगे। यानी कि 29 अप्रैल तक इनको अभी इनका वीजा जो मेडिकल के लिए आए हैं अपना इलाज कराने, उनका 29 अप्रैल तक की डेट है। सरकार ने बाद में स्पष्ट कर दिया है कि हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को पहले से दिए गए LTV यानी कि लॉन्ग टर्म वीजा को मान्य रहेंगे, ये इनको जारी रखा जाएगा। अनुमानों के अनुसार लगभग 900 लोग मजनू का टीला के पास और 600 से 700 लोग सिग्नेचर ब्रिज के पास रह रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी हैं। जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं, उनके पास LTV लॉन्ग टर्म वीजा है, उसको अभी जारी रखा जाएगा, उनको नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए, जिस बात के लिए हम बार बार आपको कहते रहे हैं कि पाकिस्तानियों की पूरी फौज दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने बसा रखी थी। इसके अलावा आप ये भी सोच सकते हैं कि बांग्लादेशियों की भी पूरी फौज है, जो बंगाल के रास्ते ममता बनर्जी के आशीर्वाद से केजरीवाल की वोटरों की संख्या बढ़ाने के लिए यहां बुलाई गई थी। इसके अलावा जो रोहिंग्या हैं, उनकी भी एक बड़ी संख्या है। यानी कि कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल झारखंड की तर्ज पर दिल्ली की डेमोग्राफी को बदलने के लिए जुटे हुए थे। और इसी कारण वो बार बार कहा करते थे, मोदी जी आपको तो मुझे हराने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये जानते थे कि वो दिल्ली की डेमोग्राफी चेंज कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं डालेगा। कांग्रेस का वैसे ही खात्मा हो चुका था। तो आप सोचिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानियों के दम पर जीत हासिल करने के लिए शीश महल अपने लिए तैयार करके मौज काट रहे थे। वो शीश महल जो 171 करोड़ रुपए का बनाया गया था देश की, दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर के पैसे से, जिसमें जकूजी से लेकर सोनाबाद से लेकर रिक्लाइनर सोफा और मिनी बार तक मौजूद थे। पेंटागन की तर्ज पर इसको बनाया गया था और अरविंद केजरीवाल जो मफलर बांधकर एक आम आदमी बनकर एक समय पर आए थे दिल्ली की जनता को धोखा देकर, वो अब पाकिस्तानियों, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के केवल इसलिए मसीहा बन गए थे कि वो चाहते थे दिल्ली की डेमोग्राफी को झारखंड की तर्ज पर बदलना। तो आप सोचिए किस तरीके का माहौल दिल्ली में पैदा किया गया था। और ये जो लिस्ट है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB की लिस्ट है और इसने खुलासा कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर कितनी शातिर राजनीति कर रहे थे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।